सुल्तान सलाह उद्दीन अय्यूबी की जिंदगी और कारनामे इस्लामी तारीख के रोशन तरीन बाबों में शामिल हैं। उनके अज़्म, हिकमत अमली और क़ियादत ने न सिर्फ इस्लामी दुनिया को हमेशा के लिए एक मुतहदा क़ुव्वत बनाया, सलीबियों के खिलाफ मुतहद किया, बल्कि इस्लामी तमद्दन में भी नुमायां असरात छोड़े। दलील निशान पस मंज़र और ख़ानदान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ख़ानदान नस्लन कर्द था और इस्लाम के इब्तदाई दौर में इराक के इलाके तिकरित में आबाद हुआ। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चचा इसदुद्दीन शेरकुआ को इस वक्त के हकमरानों के दरबार में नुमायां हैसियत हुई हासिल थी। ख़ानदान की तरबियत में दीन इस्लाम की तालीम, इंसाफ और शजाअत को बुनियादी अहमियत दी गई थी, जो सलाहुद्दीन की शख्सियत में नुमायां नजर आती है। तालीम और तरबियत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में इस्लामी तालीमात, फ़ुक़ा और जंगी हिकमत अमली में महारत हासिल की। वो इल्म दोस्त शख्सियत थे और उनकी तालीम में इस्लामी तारीख़ और फ़लसफ़े को नुमायां मकाम हासिल था। उनकी अस्करी तरबियत का आगाज़ इस वक्त हुआ जब वो अपने चचा के साथ शाम और मिस्र की महमात में शामिल हुए। इस दौरान वो जंगी चालों और सिपह सालारी के इसरार और रमूज़ सीखते गए। दोग्वाला फातिमी खिलाफत का खात्मा 1174 में सलाहुद्दीन अपने चचा के साथ फातिमी खिलाफत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के लिए मिस्र गए। इस वक्त मिस्र सियासी इंतशार और अंदरूनी खलफशार का शिकार था। असदुद्दीन शेरकुआ और सलाहुद्दीन की क़ियादत में अय्यूबी फ़ौज ने फातिमी खिलाफत के असर और रसूख को ख़त्म किया। 1259 हिजरी में सलाहुद्दीन मिस्र के वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। चंद सालों में उन्होंने फातिमी खिलाफत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके अब्बासी खिलाफत का परचम बुलंद किया। इसके बाद मिस्र में एक मजबूत इस्लामी रियासत कायम की गई, जिसने सलीबियों के खिलाफ इस्लामी दुनिया का दिफा करने में अहम किरदार अदा किया। कोशिशें सलाहुद्दीन ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम दुनिया को मुत्तहद करने में सिर्फ किया। इस वक्त शाम, इराक और मिस्र के कई हिस्से अंदरूनी झगड़ों और मकामी हकमरानों की खुद मुख्तारी की वजह से कमज़ोर हो चुके थे। सलाहुद्दीन ने उन इलाकों को युकजा करने के लिए अपनी सियासी और अस्करी हिकमत अमली इस्तेमाल की। उनका मकसद सिर्फ अपनी सल्तनत है को वसीया करना नहीं था, बल्कि एक मजबूत इस्लामी इत्तेहाद तश्कील देना था जो सलीबियों के हमलों का मुकाबला कर सके। दबड़ियान सलीबी जंगें और मार्का हत्तीन सलाहुद्दीन की अस्करी ज़िंदगी का सबसे नुमायां वाक़या 1288 में मार्का हितीन था। इस जंग में सलीबियों की फ़ौज को अबरतनाक शिकस्त हुई। ये फ़तह सलाहुद्दीन की क़ियादत, हिकमत अमली और सब्र की आली मिसाल थी। मार्का हितीन के बाद उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को सलीबियों के कब्ज़े से आज़ाद कराया। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के वक्त सलाहुद्दीन ने जो रहम दिली और इंसानियत का मुज़ाहरा किया, वो उनकी शख्सियत का एक नुमायां पहलू था। उन्होंने गैर मुस्लिमों को उनकी मजहबी आज़ादी दी, ख़वातीन और बच्चों को क़ैद से रहा किया और किसी किस्म के इंतकाम या जुल्म से गुरेज किया। ये रवैया उनके इखलाकी उसूलों और इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने की एक मिसाल था। शजायत और इंसानियत की शहरत यूरोप तक पहुंच गई, यहाँ तक कि उनके सबसे बड़े मुखालिफ रिचार्ड द लायन हार्ट ने भी उनकी तारीफ की। तीसरे सलीबी जंग के दौरान सलाहुद्दीन और रिचर्ड के दरमियान कई मरतबा जंग हुई, लेकिन दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ इज्जत और एहतराम का मुजाहरा किया। कहा जाता है कि रिचर्ड के बीमार होने पर सलाहुद्दीन ने अपने तबीब और अद्वियात भेजकर उनका इलाज करवाया। एक काबिल हुक्मरान भी थे। उनकी हुकूमत इंसाफ पर मबनी थी, जहां हर मजहब और कौम के लोगों को मसावी हुकूक हासिल थे। उन्होंने टैक्स के निज़ाम को मुनज़्ज़म किया, ज़राअत को फ़रोग़ दिया और उलमा व मशाइख की सरपरस्ती की। वो खुद सादगी की ज़िंदगी गुजारते थे और हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद को तरजीह देते थे। अद्दीन अय्यूबी की शख्सियत का सबसे अहम पहलू उनका अखलाकी किरदार था। वो नमाज के पाबंद, साबर और दीन के उसूलों पर सख्ती से अमल करने वाले थे। उनकी सखावत और रहम दिली की मिसालें आम हैं। वो दुश्मनों के साथ भी इज्जत और इंसाफ का बर्ताव करते थे। उनकी ज़िंदगी का मकसद न सिर्फ मुसलमानों की सियासी बढ़तरी था, बल्कि दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए दुनिया में अमन और अदल कायम करना था। डर्डिलानन वफ़ात और वरसा सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल जो थी मार्च 1183 को दिमश्क में हुआ। उनकी वफ़ात के वक्त उनके ज़ाती ख़जाने में बहुत कम माल था, क्योंकि उन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा खैरात में दे दिया था। उनका मकबरा दिमश्क में है, जो आज भी ज़ायरीन के लिए एक मुक़द्दस मकाम है।
उसरात सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी और कारनामे आज भी मुसलमानों के लिए मशाल राह हैं। उन्होंने जिस तरह अपने किरदार, क़ियादत और इत्तेहाद के जरिए दुश्मनों का मुकाबला किया, वो हर दौर के रहनुमाओं के लिए एक मिसाल है। उनकी फ़तह बैतुल मुक़द्दस और सलीबियों के खिलाफ कामयाब महमात इस्लामी तारीख के सुनहरी बाब हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ईमान, तक़वी और इज़्म के ज़रिए दुनिया के सबसे बड़े चैलेंज का सामना किया जा सकता है। उनका नाम हमेशा एक अजीम सिपा है, सालार, हकमरान और इंसान दोस्त के तौर पर याद रखा जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिनका असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था, इस्लामी तारीख के एक अजीम सिपा सालार, हकमरान और फातिह के तौर पर जाने जाते हैं। वो 1187 या 1138 में मौजूदा इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। उनका ताल्लुक अय्यूबी ख़ानदान से था, जो नस्लन कर्द थे। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब एक अहम हुकूमती अहदे पर फाइज थे और उन्हें अस्करी और इंतज़ामी सलाहियतों की वजह से शहरत हासिल थी। ड्रामान इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीम। सलाहुद्दीन ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद के ज़ेर साया हासिल की। उन्होंने कुरान, हदीस, फ़िक़ा और अरबी ज़बान में महारत हासिल की। बचपन से ही उनमें तक़वी, दानिशमंदी और अज़्म की खुसूसियात नमायां थीं। उनकी अस्करी तरबियत इनके चचा उसदुद्दीन शेरकुआ के ज़ेर निगरानी हुई, जो एक मशहूर सिपा सालार थे। डडियानन वान सियासी और अस्करी ज़िंदगी का आगाज़। सलाहुद्दीन की अस्करी ज़िंदगी का आगाज़ इस वक्त हुआ जब वो अपने चचा के साथ मिस्र में फ़ातिमी खिलाफत के ख़ात्मे और अय्यूबी सल्तनत के क़याम में शरीक हुए। 1659 साल में सलाहुद्दीन को मिस्र का वज़ीर मुकर्रर किया गया और जल्द ही उन्होंने फ़ातिमी खिलाफत का ख़ात्मा करके इब्बासी खिलाफत के तहत मिस्र को यकजा किया। ननार सुल्तान की हैसियत से येरडोशोरहाना में अपने चचा की वफ़ात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खुद को मिस्र और शाम का सुल्तान करार दिया। उन्होंने अपनी हुकूमत को मुस्तहकम किया और इस्लामी दुनिया को सलीबी जंगों के खिलाफ मुत्तहद करने के लिए भरपूर कोशिशें की। अनाडन सलीबी जंगें और फ़तह बैतुल मुक़द्दस। सलाहुद्दीन अय्यूबी को सबसे ज़्यादा शहरत उनकी सलीबी जंगों में शानदार कामयाबियों की वजह से मिली। 1186 में मार्का हतीन में उन्होंने सलीबियों को अबरतनाक शिकस्त दी और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया। इस फ़तह ने उन्हें दुनिया भर के मुसलमानों का हीरो बना दिया। सलाहुद्दीन ने अपनी हिकमत अमली, शजाअत और फिराख दिली के ज़रिए दुश्मनों को भी अपना मोतरफ बना लिया। जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ तो उन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ नरमी और इंसाफ का मुज़ाहरा किया, जो उनकी शख्सियत का नुमायाँ पहलू था। खुसूसियात सलाहुद्दीन न सिर्फ एक अजीम सिपा सालार थे, बल्कि एक मिसाली हकमरान और इंसान दोस्त शख्सियत के हामिल थे। वो इल्म व अदब के सरपरस्त थे और उलमा और मशाइख का एहतराम करते थे। उनकी सखावत और इंसाफ पसंदी की बेशुमार मिसालें तारीख में दर्ज हैं। वो अपने दुश्मनों के साथ भी रहम दिली का मुजाहिरा करते थे, जैसा कि उन्होंने सलीबी जंगजुओं के कैदियों को माफ़ करके साबित किया। गिराड रीरान वफ़ात 4 मार्च 1233 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल दिमश्क में हुआ। उनकी वफ़ात इस्लामी दुनिया के लिए एक बड़ा सानहा थी। उन्हें दमिश्क में दफन किया गया और उनका मकबरा आज भी वहाँ मौजूद है। तारीख बल्कि आलमी तारीख में भी नुमायाँ मकाम रखते हैं। उन्होंने इस्लामी दुनिया को इत्तेहाद और ताकत की राह दिखाई और इखलाकियात और इंसाफ के एली मयार कायम किए। उनकी ज़िंदगी आज भी मुसलमानों के लिए मिसाल राह है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत एक याद दहानी है कि ईमानदारी, तक़व्वी और अज़्म के साथ कोई भी चैलेंज अबूर किया जा सकता है। उनके कारनामे रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे।